Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem, that is poem number 2 of Standard 8th English Mulberry Books. The poem is Lines Composed in a Wood on a Windy Day. Lines Composed in a Wood on a Windy Day by Anna Bond. Anna Bond was the youngest sister of the three sisters. All the three sisters were poets. Anna Brandt was born in 1820 and died in 1849. Was born in 1820 and died in 1849. She was educated at home by her aunt and joined the school at the age of 15. She directly joined the high school at the age of 15. She composed her first book in the year 1846, and the book was full of the poems कंपोज बाय द थ्री सिस्टर्स. उस बुक के अंदर तीनों बहनों की जितनी भी पोएम्स थी, वो पोएम्स का कलेक्शन वो बुक के अंदर रखा गया था. क्लियर एवरीवन? वो बुक का नाम था पोएम्स बाय कर एलिस एंड एक्शन बेल. पोएम्स बाय कर एलिस एंड एक्शन बेल. ये तीन वर्ड्स क्या है, तीन का मीनिंग क्या है? तीन का कोई मीनिंग नहीं है, निकनेम्स है ऑफ द थ्री सिस्टर्स. सबसे एल्डर सिस्टर का नाम करर था, जो दूसरे वाले सिस्टर थे जो उनसे छोटे थे उनका नाम था एलिस, एंड जो अपने पोएट है उनका नाम था एक्शन बेल. ये तीन निकनेम्स थे ऑफ द थ्री सिस्टर. ओके एवरीवन, एंड द बुक वाज पब्लिश इन द ईयर 1846. अब अपन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे अपने पोएट का, पोएम का. अभी तक अपन ने पढ़ा कि अपने पोएट के बारे में कुछ डिटेल्स, अब अपन समझेंगे पोएम के बारे में कुछ डिटेल्स. ओके एवरीवन, लाइन्स कंपोज इन अ वुड ऑन अ विंडी डे का पहले मतलब क्या होता है? लाइन्स कंपोज मतलब ये जो पोएट है उनने जो लाइन्स बनाई, उनने जो पोएम बनाई, वो पोएम कब कंपोज हुई, कैसे कंपोज हुई? तो वो वुड में मतलब एक टुकड़ा, वुड का टुकड़ा नहीं, ये लकड़े का टुकड़ा मतलब वुड नहीं होता. इधर वुड का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट. इधर वुड का मतलब होता है, इधर वुड का वाइड मीनिंग है, दैट इज़ जंगल ऑफ फॉरेस्ट. मतलब क्या, जो एन ब्रॉन्टे है उनने जंगल के अंदर बैठ के, एना बॉन्टर ने जंगल के अंदर बैठ के ये पोएम लिखी है. नेचर के बीच में रह के नेचर को डिस्क्राइब किया. क्लियर एवरीवन? माई सोल इज अवेकेंड, माई स्पिरिट इज सोरिंग एंड कैरिड अलॉफ्ट ऑन द विंग्स ऑफ द ब्रीज. अराउंड मी द वाइल्ड विंड इज रोरिंग, अराउजिंग टू रैप्चर द अर्थ एंड द सी. ये जो पैराग्राफ है, ये जो पोएम है, वो एकदम विंडी डे को डिस्क्राइब कर रहा है. नेचर के बीच में बैठ के विंडी डे को डिस्क्राइब कर रहा है. मतलब बहुत हवाएं चल रही है, इधर उधर आवाज़ें आ रही है उसकी. जो हवा से वो क्या फील कर रही है वो ये पोएम के अंदर और ये पैराग्राफ के अंदर डिस्क्राइब किया गया है. वो क्या बोल रहे हैं? मेरा सोता हुआ सोल मतलब मेरी सोती हुई आत्मा ये चीज़ देख के जाग उठी है, ये चीज़ फील करके जाग उठी है. फिर क्या लिखा है? माई स्पिरिट इज सोरिंग. स्पिरिट अगेन इज द सिनोनिम ऑफ सोल. मतलब सोल मतलब भी आत्मा होता है, स्पिरिट मतलब भी आत्मा होता है. तो क्या बोला है? सोरिंग मतलब टू राइज हाई, मतलब मेरी आत्मा ऊंचाई तक पहुंच रही, ऊंचाई को छू रही है. मतलब समझ आया? तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि मेरी सोई हुई आत्मा जाग उठी इस नेचर के अंदर, इस नेचर को फील करके, और मेरी जैसे आत्मा एक लंबी ऊंचाई को जो छू रही हो, मेरी आत्मा एक लंबी ऊंचाई को छू रही, एकदम राइजेस हाई. सोरिंग मतलब क्या होता है? राइजेस हाई. एंड कैरिड अलॉफ्ट ऑन द विंग्स ऑफ द ब्रीज. मतलब क्या बोला है कि जैसे उसके साथ ब्रीज, मतलब हवा, ब्रीज मतलब विंड्स, हवा, ये सब. तो वो जो अच्छी ठंडी हवा है उसमें ही जैसे मैं ऊपर आकाश में किधर हवा में चली गई हूँ. क्या बोला है? ये ठंडी हवा, ये ब्रीज के अंदर जैसे मैं उड़ती हुई किधर चली गई हूँ हवा के अंदर. अराउंड मी द वाइल्ड विंड इज़ रोरिंग. मतलब क्या, मेरे आजू बाजू वाइल्ड विंड मतलब जोरदार हवा जैसे जोर जोर से आवाज़ें कर रही है. रोर करना मतलब आवाज़ें करना, जोर जोर से आवाज़ करना. क्लियर है? तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आजू बाजू ये जो हवा जो है वो जोर जोर से चल रही है और जोर जोर से आवाज़ें कर रही हैं. अराउजिंग टू रैप्चर द अर्थ एंड द सी. ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ, सी सब खुशी से नाच उठे. अर्थ, सी सब खुशी से नाच उठे. एक अलग सा इमोशन आ गया है, अलग सा हैप्पीनेस क्रिएट हो गया है पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे नेचर में. क्लियर एवरीवन? तो पहला ग्राफ क्या बोल रहा है कि नेचर में आके जैसे मेरी आत्मा नींद से जाग उठी है,
कोई दूर हवा में एकदम हाई हाई स्पीड से हवा में चली जा रही है, जो विंड आ रहा है उसके अंदर जैसे खो गई है, मेरे आजू बाजू ज़ोर ज़ोर से हवाएं आवाज़ कर रही है, और जैसे कि अर्थ और सी एक अलग ही इमोशन है उसके अंदर हैप्पीनेस का, वैसा लग रहा है। क्लियर एवरीवन? ये नेचर को डिस्क्राइब करती हुई पोयम है। इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? द लॉन्ग विदर्ड ग्रास इन द सनशाइन इज ग्लांसिंग, द बैड ट्रीज आर टॉसिंग their branches on high, the dead leaves beneath them are merrily dancing, the white clouds are scuddling across the blue sky। बोलना चाहते हैं लॉन्ग विदर्ड ग्रास मतलब क्या होता है? बहुत टाइम के ग्रास, बहुत एज वाले ग्रास। लॉन्ग विदर्ड ग्रास मतलब एजेड ग्रासेस। तो जो बहुत एजेड ग्रासेस हो गए वो शाइन कर रहे हैं, ग्लांस कर रहे हैं मतलब वो शाइन कर रहे हैं। जो बहुत एजेड ग्रासेस हो गए ग्रास, वो शाइन कर रहे हैं। जैसे वो येलो पड़ जाता तो कभी कैसे ग्लिटर की तरह शाइन करते हैं वो सब ग्रासेस। द लॉन्ग विदर्ड ग्रास इन द सनशाइन इज ग्लांसिंग। पता है काफ़ी बार ना जो ग्रास होता है बहुत पुराने हो जाते हैं, बहुत एजेड हो जाते हैं, तो वो सनशाइन की टाइम जैसे वो ग्लिटर की तरह शाइन कर रहे होते हैं। जैसे सनरेज उसके ऊपर गिरती है तो वो ग्लिटर की तरह शाइन करते हैं। सेकेंड लाइन क्या बोल रहे थे? बैड ट्रीज आर टॉसिंग द ब्रांचेस ऑन हाई। बैड ट्रीज मतलब क्या होता है? नेकेड ट्रीज मतलब जिसके अंदर लीव्स गिर चुकी होती है। जो ट्रीज के अंदर लीव्स गिर चुकी होती है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, पत्ते सब गिर चुके। जैसे अपने ऑटम सीजन में कैसी हालत हो जाती है, जैसे पत्ते सब गिर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बैड ट्रीज आर टॉसिंग द ब्रांचेस ऑन हाई। तो वो हल्के हो जाते हो, जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने ब्रांचेस को टॉस कर रहे, हिला रहे, जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने ब्रांचेस को हिला रहे, ट्विस्ट कर रहे अपने ब्रांचेस को, जैसे अपनी ब्रांचेस को बहुत ज़ोर ज़ोर से ट्विस्ट कर रहे हैं हाई पोजीशन पे, मतलब एकदम हाईली ट्विस्ट कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस को। द डेड लिव्स बिनेथ दैम मतलब उसके जो उधर है जो डेड लिव्स मतलब क्या? जो गिरी हुई लिव्स। ऑटम सीजन में कैसे पत्ते सड़ के गिर जाते हैं, तो जो पत्ते जो डेड लीव्स है, जो पुराने हो गए पत्ते, सड़ गए, जो गिर गए, जो मर चुके पत्ते होते जो गिर गए हैं, आप मैरिली डांसिंग मतलब वो खुशी से नाच रहे हैं। जो डेड लीव्स है वो खुशी से नाच रहे हैं। द वाइट क्लाउड्स आर स्कर्डिंग अक्रॉस द ब्लू स्काई। और ऐसा लग रहा है जैसे जो एकदम वाइट बादल है, जो एकदम वाइट बादल है वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, स्कर्डल करना मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जो फटाफट जाना, एकदम स्पीड में जाना। जैसे वाइट क्लाउड्स एकदम स्पीड के अंदर विंड के फ्लो में जाते जा रहे हैं अक्रॉस द ब्लू स्काई। ब्लू स्काई के अंदर वाइट बादल जोर जोर से जा रहे हैं, मतलब एकदम स्पीड में वाइट बादल मूव कर रहे हैं ब्लू स्काई के अंदर। तो ये पूरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि जो एजेड ग्रासेस हो गए वो सनशाइन के अंदर एकदम ग्लिटर कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। फिर बोला है कि जो ट्रीज़ है, जो बैड ट्रीज़ मतलब जिस ट्रीज़ के अंदर से लीव्स गिर चुकी है, वो उसके ब्रांच, उस ट्रीज़ के ब्रांचेस जोर जोर से हवा में उड़ रहे हैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन में। फिर बोला है कि जो डेड लीव्स है, जो गिरी हुई लीव्स है, जो सड़ चुकी है, जो डेड हो गई है, वो लीव्स नीचे गिर के नाच रही है, खुशी से नाच रही है। एंड लास्ट लाइन में क्या बोला है? जो वाइट क्लाउड्स है, जो बादल है, वो एकदम हवा की स्पीड में ब्लू स्काई के अंदर मूव कर रहे हैं। जो वाइट क्लाउड्स है वो ब्लू स्काई के अंदर फास्टली मूव कर रहे हैं, एकदम क्विकली मूव कर रहे हैं, एकदम तेज़ी से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्लियर एवरीवन? तो नेचर का दूसरा पार्ट इसने डिस्क्राइब किया, कैसा सब ट्रीज़ को देख के कैसा फील हो रहा है, उनके लीव्स गिर गए तो कैसा फील हो रहा है, आकाश में देख रहे हैं तो स्काई कैसा लग रहा है, क्लाउड्स कैसे फास्ट मूव कर रही है, पूरा सेकेंड पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। I wish I could see how the ocean is lashing the foam of its billows to whirlwinds of spray. I wish I could see how its proud waves are dashing and hear the wild roar of the thunder today. मतलब क्या बोलना चाहते हैं पोएट क्या बोलना चाहती है कि वो अपनी डिज़ायर रख रहे, वो अपनी विश रख रहे, वो अपना डिज़ायर बता रहे कि काश हाउ द ओशन इज़ लैशिंग मतलब कैसे वो ओशन की जो वेव्स है वो एक दूसरे से टकरा रही है। पोएट अपना डिज़ायर रख रही है कि मैं ऐसा देखना चाहती हूँ कि ओशन की वेव्स एक दूसरे से टकरा रही है। मैं क्या सीन देखना चाहती हूँ कि ओशन की वेव्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। द फोम ऑफ इट्स बिलोज ऑन
whirlwinds of spray। जो छोटे छोटे बूंदे होती है, जो छोटी छोटी बूंदे हो रही, जो इकट्ठी हो रही है, वो कैसे whirlwinds, मतलब जैसे पूरा गोल 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 एक शेप, जैसे टॉर्नेडो कैसा होता है उस टाइप का शेप बना रही है, गोल 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 पूरा वर्लपूल वाला शेप बना रही है। मुझे वो सीन देखना है। आई विश आई कुड सी हाउ इट्स प्राउड वेव्स आर डैशिंग। कैसे उसकी प्राउड वेव्स शोर को टकरा रही है, कैसे उसकी प्राउड वेव्स, मतलब कैसे ही प्राउड वेव्स मतलब वेव्स, एक्चुअली वेव्स, बट इधर पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या, ह्यूमन क्वालिटी दिया हुआ है प्राउडनेस का ह्यूमन क्वालिटी वेव्स को दिया हुआ है। वेव्स मतलब क्या होती है, जो नदी की लहरें होती है, लहरों को ह्यूमन क्वालिटी दिया हुआ है। मतलब ये क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो कैसे ये वेव्स है ना, कैसे प्राउड वेव्स टकरा रही किसको, शोर्स को, कॉर्नर। शोर मतलब क्या होता है, जो ओशंस, जो भी वाटर बॉडीज होती है, उनका जो कॉर्नर होता है उसको टकरा रही है। कैसे ये वेव्स उनको टकरा रही है, मुझे वो देखना है। एंड हियर द वाइल्ड रोर ऑफ द थंडर टुडे। और ये टकराने की जो आवाज़ एकदम बिजली की तरह आ रही है, ये जो टकराने की, तुम लोग अगर कभी गए हो तो किधर सीज देखा हो तो कॉर्नर पे तुमको आवाज़ आती है, एकदम बड़ी बड़ी वेव्स आती है, और वेव जैसे टकराती है या वेव जैसे जोर से एकदम कॉर्नर तक आती है तो उसकी आवाज़ ऐसे आती है जैसे बिजली कड़क रही हो। वेव्स की आवाज़ कैसे आती है, जैसे बिजली कड़क रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं, थंडर जैसी जो आवाज़ें आती है उसकी टकराने की, उसके वेव्स की जोर से टकराने की, जो हाई टाइड्स बोलते हैं अपन यूजुअली, तो उसकी आवाज़ जो थंडर जैसे, वो मुझे फील करना है, वो मुझे देखना है। वो अपनी डिज़ायर बता रहे, विश बता रहे, पोएट अपनी डिज़ायर बता रहे, विश बता रहे, ठीक है। तो पहले 2 पैराग्राफ में पोएट ने क्या ऑब्जर्व किया वो बताया, लास्ट पैराग्राफ में पोएट क्या ऑब्जर्व करना चाहती है, क्या देखना चाहती है, उसको अपने डिज़ायर रख रहे हैं। क्लियर एवरीवन? सो ये पूरे पोएम के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि पोएट का नेचर की तरफ जो प्यार है, जो उनने नेचर में ऑब्जर्व किया, कैसे उनने आजू बाजू के विंड को ऑब्जर्व किया, जो उनकी आत्मा को एकदम जगा देती है, जो उनकी आत्मा हाई एयर के अंदर किधर चली जाती है, जोर से हवाएं चल रही है आजू बाजू, और कैसे वो बता रहे कि अर्थ सी सब इतने खुश है उस चीज़ से, अपना इमोशंस दिखा रहे अर्थ एंड सी। कैसे वो बता रहे कि जो पुराने ग्रास होते, ओल्ड एज ग्रास है, वो सनशाइन की वजह से ग्लिटर की तरह शाइन कर रहे हैं। कैसे जो ट्रीज़ है, जो बैड ट्रीज़ है, मतलब जिस ट्रीज़ की लीव्स गिर चुकी हैं, वो ट्रीज़ के ब्रांचेस एकदम हवा में ऊंचे उड़ रहे हैं। कैसे जो डेड लीव्स है, जो ट्रीज़ पे से ऑटम सीजन में गिर जाती है, वो एकदम खुशी से नाच रही है। एंड कैसे वाइट क्लाउड्स जो हैं वो ब्लू स्काई के अंदर दौड़ रहे हैं। फिर वो बताते हैं 3rd स्टेंजा के अंदर कि उनकी डिज़ायर क्या है, वो क्या देखना चाहती है। वो ये देखना चाहते हैं कि कैसे ओशन की जो वेव्स है वो जोर से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कैसे उनके ऊपर जो स्मॉल ड्रॉप्स है वो फोम बन के पूरा वर्लपूल क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वो प्राउड वेव्स जो हैं वो डैश कर रहे हैं सी शोर से, मतलब क्या कि जो शोर होता है उससे कैसे टकरा रहे हैं, कैसे उसको मिल रहे हैं। एंड हियर द वाइल्ड रोर ऑफ द थंडर टुडे, एंड वो टकराने की जो आवाज़ है वो एकदम बिजली कड़कने जैसी जो आवाज़ है वो कैसी सुनाई दे रही है। क्लियर एवरीवन? विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस पोएम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट पोएम। गुड बाय एवरीवन।